हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे। क्योंकि आप सभी को इस जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में। तो अभी हमारे झारखंड का भी अभी कोई एग्ज़ाम सब चीज़ डिले हो चुका है। अभी इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम अगले साल तक हो सकता है। तो फिर भी आप लोग अपने अपने घरों में अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। तो आज अभी हम लोग झारखंड जनजातियों के बारे में देख रहे हैं, और कल हमने चीक बड़ाइक और सौरिया पहाड़ियों के बारे में देखा था। और आज हम लोग करमाली जनजाति और कोरा जनजाति, जो झारखंड की एक जनजातियों में से एक है, तो उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करमाली किस समुदाय की जनजाति है। जो झारखंड की जो ये करमाली जनजाति है, वो किस समुदाय से संबंध रखता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब किस समुदाय से। तो इसका उत्तर होगा, ये करमाली जनजाति सदान समुदाय से संबंध रखता है। और ये जो सदान समुदाय की एक जनजाति है। ठीक है, जैसे हम लोग इतिहास देखेंगे कि जो सदान है, वो जो जो ये नागपुरी भाषा हम लोग पढ़ते हैं, वो सदानों की ही भाषा है। पहले नागपुरी को सदानी भाषा कहा जाता था, क्योंकि ये सदानों के द्वारा बोली जाती थी। तो ये जो करमाली जनजाति है, तो यही सदान समुदाय की एक जनजाति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करमाली जनजाति झारखंड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो करमाली जनजाति है, वो पूरे झारखंड में किस किस जिले में इसके मतलब ये निवास करती है, ये पूछा है। तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना। जो संथाल परगना के अंतर्गत जितने ज़िले होते हैं, मतलब ये सब में, तो ये सब में ये करमाली जनजाति बहुल उनका संख्या है, और ये इन ज़िलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करमाली जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। जो हर एक हम लोग जनजातियों के बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर एक जनजाति किसी न किसी समुदाय से, प्रजातीय समुदाय से, प्रजातीय समूह से इनका संबंध है। तो यही क्वेश्चन है, ये जो करमाली जनजाति है, उसका संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो इसका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से संबंध रखता है। आप ज़्यादा देखिएगा कि ये जो झारखंड में जितने भी जनजाति हैं, अधिकतर आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ही प्रजातीय संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करमाली जनजाति में कितने गोत्र होते हैं। करमाली जनजाति में कितने गोत्र होते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर होगा, करमाली जनजाति में 7 गोत्र पाए जाते हैं। पहला है कछुआर, सड़वार, कैथवार, खलखोहार, करहर और तिरकी। मतलब ये 7 गोत्र हैं करमाली जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं। तो ये जो करमाली जनजाति में है, जब उनका जो विवाह होता है, तो जो वधु का जो मूल्य है, जो देना पड़ता है वधु मूल्य, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हंठुआ, है ना, हंठुआ कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, हंठुआ। हर एक जनजाति में वधु मूल्य होता है, क्योंकि आप पढ़िएगा जनजातियों के बारे में, तो यहाँ पे जनजातियों में दहेज प्रथा होता नहीं है ना। तो जनजाति में क्या किया जाता है, जो वधु
पक्ष के लोग होते हैं उन्हें वधु मूल्य देना पड़ता है, माने वर पक्ष के लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो वधु मूल्य होता है करमाली जनजाति में उसको हंटुआ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करमाली जनजाति के प्रधान को क्या कहते हैं। ये जो करमाली जनजाति है उसका जो ग्राम का जो प्रधान होता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ग्राम के प्रधान को क्या कहते हैं ऐसा होना है। तो इसका आंसर होगा करमाली जनजाति के प्रधान को, गांव के प्रधान को मालिक कहा जाता है। मालिक, ठीक है, मालिक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करमाली जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं। करमाली जनजाति के मुख्य देवता सिंह बोंगा को कहा जाता है। ये अधिकतर जनजातियों में देखिएगा आप, मुंडा हो गया, संथाली हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, मतलब ये सब में आप लोग देखिएगा अधिकतर जनजाति में उनका प्रधान देवता सिंह बोंगा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करमाली जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। करमाली जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है, जो अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। उसको पहान या नाया कहते हैं। पहान या नाया, अगर आप इससे संबंधित क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर रहेगा, पहान या नाया। ठीक है, अब हम लोग कोरा जनजाति के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है कोरा जनजाति का झारखंड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये जो कोरा जनजाति है उसका जमाव, उसका निवास स्थल झारखंड में किस किस जिलों में है। तो वो मिलता है धनबाद, संथाल परगना, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा में। इन जिलों में ये कोरा जनजाति पाए जाते हैं। और भी जिले में पाए जाते हैं पर भारी संख्या में इन्हीं जिलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है। फिर यही क्वेश्चन है, हर एक जनजाति में ये क्वेश्चन रहता है। तो इसका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातीय समूह से इस जनजाति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं। कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं ये पूछा है। तो ये उपजातियां कितनी हैं, 7 प्रकार की है। तो कौन कौन सी है, ढालो, मालो, सिखरिया, बादमिया, सोनारेखा, झेटिया और गुरी बावा। तो ये कोरा जनजाति की उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन, कोरा जनजाति के युवागिरी को क्या कहा जाता है। हर एक जनजातियों में युवागिरी पाया गया है ताकि जितने भी उस जनजाति के युवा लोग हैं, युवती लोग हैं, वो लोग इस युवागिरी में जाके जब तक उनका विवाह नहीं होता है तब तक वो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसकी जाति में जो उनकी जनजाति है उनमें क्या कल्चर है, संस्कृति है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, धार्मिक शिक्षा पाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये कोरा जनजाति है, उसके जो युवागिरी है उसको क्या कहा जाता है, गीती ओड़ा। गीती ओड़ा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोरा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। कोरा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महतो। कोरा जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। और करमाली के क्या कहा जाता है, करमाली जनजाति के क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, करमाली जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, मालिक। ठीक है, और कोरा का क्या कहते हैं, महतो। अगला क्वेश्चन है, कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन किस पे निर्भर है। वो लोग का इनकम कैसे है, आजीविका कैसे चलाते हैं। तो
वो उसका आर्थिक जीवन का जो स्रोत है वो उस किस पे निर्भर है अधिकतर, वो शिकार पे निर्भर है। मतलब वो शिकारी करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, और जो शिकार करके उससे जो मांस मिलता है उसको वे बेचने का काम करते हैं। मतलब वो शिकार के द्वारा अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ वे खेती बाड़ी, मजदूरी, ये सब भी करते हैं। लेकिन आपको आर्थिक जीवन के बारे में पूछा जाता है तो वे शिकार पे निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कोरा जनजाति के धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है? कोरा जनजाति के धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो वो कहलाता है बैगा। बैगा ही जो है, जो कोरा जनजाति का जो पूजा पाठ है, देवी देवता का जो अनुष्ठान है, वो सबको करने का काम बैगा के द्वारा ही कराया जाता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग कोरा जनजाति और करमाली जनजाति के बारे में देखे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग जेके स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक, तो उस पर आप लोग जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी हमने पढ़े हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर अगले जनजाति को लेके आते हैं। तो कल फिर हम लोग कोरवा जनजाति और गोंडाइत जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।